अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो उसे ज़रूरी तौर पर देखें, ताकि अगर आप उर्दू में इंटरेस्टेड है और अगर उर्दू पढ़ने में आपको कोई परेशानी आ रही है तो हो सकता है उसका हल आपको लेक्चर 1 में मिले, या फिर लेक्चर 2 में मिले, या फिर लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा। ठीक है, तो पहले लेक्चर में बताया गया था उर्दू जो अल्फ़ाबेट है उनकी अशकाल के बारे में, उनकी जो शक्लें हमें उसको आसानी से कैसे याद रखना है। इसी तरह लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश आसानी से किस तरह लगाए। अब आइए लेक्चर नंबर 3 में हम जानेंगे कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ हमारे सामने आ गया जिसका ताल्लुक या तो अरबी से है, या तो जिसका ताल्लुक फ़ारसी से है, या फिर कुछ न कुछ उसका ताल्लुक संस्कृत जो एक ज़बान आती है उससे है। ठीक है, तो ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप उर्दू पढ़ने में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको आपका जो मुताला है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो उर्दू हो, उसमें अपना जो मुताला है, रीडिंग है, उसको थोड़ा सा इंकरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मुताला बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं और उर्दू पढ़ने के दरमियान एक ऐसा लफ्ज़ आएगा जिसका ताल्लुक अरबी से है, जो माना अरबी का होगा, ठीक है, इसका माना उर्दू होगा लेकिन उस लफ्ज़ का ताल्लुक अरबी से होगा, या फिर उस लफ्ज़ का ताल्लुक फ़ारसी ज़बान से होगा, या फिर उसका ताल्लुक संस्कृत से होगा। तो इसको आसानी से तो अगर आप चाहें तो जो उर्दू लुगत है उसमें आप देख सकते हैं। उर्दू लुगत यानी उर्दू डिक्शनरी है, एक एप्लीकेशन भी है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके उर्दू कीबोर्ड से आप उसे सर्च करेंगे उस वर्ड को, तो नीचे बताएगा कि इसका ताल्लुक अरबी से है, या उर्दू से है, या फ़ारसी से है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका ताल्लुक कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको अरबी में कुछ अल्फाजों को सुनना पड़ेगा। या तो आप अरबी के ग्रामर की वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए, या तो फिर फ़ारसी की पहली किताब की वीडियोस को देखिए। ठीक है, यूट्यूब पर दूसरी भी चैनल है, जैसे एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती गुलरेज मिसबाई, उनकी चैनल पर फ़ारसी की पहली किताब की वीडियोस मौजूद है। तो अगर आप उसके कुछ पार्ट्स देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको फ़ारसी मालूम हो जाएगा। फ़ारसी वैसे है उर्दू में, उसकी राइटिंग उर्दू में, लेकिन उसके जो मीनिंग है वो अलग होते हैं। जैसे फ़ारसी में माँ को मादर कहते हैं, यानी मादर होगा उर्दू में, लेकिन उसका माना हमें उर्दू मीनिंग में करना है तो माँ होगा। इस तरह पीदर को बाप कहते हैं। तो इस तरह उर्दू में जो फ़ारसी अल्फाज आएंगे तो आपने फ़ारसी को जानने की कोशिश की, वरना फिर क्या होगा कि आप उर्दू पढ़ने में अटक जाएंगे। अगर फ़ारसी कोई लफ्ज़ आ गया तो आप अटक जाएंगे। तो इसमें आपको उर्दू में महारत हासिल करनी है तो फिर थोड़ा वक्त, थोड़ा पार्टिसिपेट आपको फ़ारसी लैंग्वेज में भी देना होगा, और इसके साथ साथ अरबी में भी आपको देना होगा। जैसे दूसरी वीडियोस भी मौजूद है अरबी ग्रामर के ताल्लुक से, कि ये मुस्तकीम लिखा हुआ है या मुंतज़िर। जैसे बहुत सारे लोग हम आपके मुंतज़र हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मुंतज़िर, ठीक है, ये ज़ेर है मुंतज़िर, तो इसका माना अलग होगा। लेकिन इसके जगह अगर कोई मुंतज़र पढ़ता है तो इसका माना अलग होगा, और इसका जो ताल्लुक है वो अरबी लफ्ज़ है, यूज़ उर्दू में होता है, लेकिन इसका ताल्लुक अरबी ग्रामर से भी है कि जब मुंतज़िर पढ़ेंगे तो इसका माना अलग होगा, मुंतज़र पढ़ेंगे तो इसका माना अलग होगा। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज है जो उर्दू में यूज़ होते। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपना जो वक्त उर्दू में दे रहे हैं वो तो दीजिए, मुताला भी कीजिए, और उर्दू न्यूज़ वगैरह की जो चैनल है, उर्दू न्यूज़ है या फिर उर्दू ग्रामर है, उर्दू कहानियाँ हैं, वो भी आप सुनिए, पढ़िए, किताब का मुताला कीजिए, इस्लामिक किताबों का मुताला कीजिए। मैं नहीं कहता किसी दूसरी किताबों का, इस्लामिक किताबों का, ताकि इल्मे दीन भी हासिल हो और हमें काफ़ी हद तक सवाब भी मिल जाए। ठीक है, तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा वक्त फ़ारसी में भी देना पड़ेगा और थोड़ा सा वक्त आपको अरबी लैंग्वेज में भी आपको देना पड़ेगा, ताकि अगर कोई अरबी अल्फाज जो है, अरबी ज़बान का कोई लफ्ज़ आ जाए या फ़ारसी ज़बान का कोई लफ्ज़ आ जाए उर्दू में, तो आप उर्दू के जुमले को मुकम्मल पढ़कर उसे समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं लेकिन उसको पूरा समझ नहीं पाते। और क्यों नहीं समझ पाते? उर्दू आसान है, हिंदी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, तो काफ़ी सेंटेंस को तो वो पूरा समझ लेते, लेकिन कोई एक लफ्ज़ ऐसा होता है जिसका माना वो समझ नहीं पाते। ठीक है, जैसे हमें मुस्तकिम माने सीधा रास्ता होता है, तो ये अरबी लफ्ज़ है, इसका माना आपको पता होगा तो आप आसानी से पूरे जुमले का माना समझ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आलिम है, आलिम, ठीक है, तो आलिम लुग़वी माना होगा जानने वाला, लेकिन आलिम को इस्तिलाही तौर पर हम क्या कहते हैं, जो मौलाना हो, आलिम हो। तो ये जो ताल्लुक है ना वो अरबी लुगत से। तो अगर हम थोड़ा वक्त फ़ारसी में देंगे, थोड़ा सा वक्त अगर आप
अरबी में देंगे तो आपका उर्दू और बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और लास्ट में ये बताऊंगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप इतना वक्त नहीं दे पा रहे तो एक डिक्शनरी है, एप्लीकेशन है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको उर्दू में टाइप करना है तो वहां पर नीचे पूरी उसकी मालूमात आ जाएगी कि इसका ताल्लुक फारसी से है या उर्दू से, और वहां पर बता भी दिया जाएगा कि इसको मारूफ पढ़ेंगे या मजहूल पढ़ेंगे। तो आपको उर्दू पढ़ने में जो तकलीफ है और जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो तकलीफें और परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।